ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे मोड ऑफ प्रोपोगेशन पे। मोड ऑफ प्रोपोगेशन, जो लाइट वेव हमारी प्रोपोगेट करती है ऑप्टिकल फाइबर में, उसके कितने मोड्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों को पता है कि लाइट हमारी जब फ्री स्पेस में मूव करती है, यानी कि जो मूव करती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, यानी कि ट्रांसवर्स नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी मूव करती है वो ट्रांसवर्स नेचर में होती है। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर in perpendicular to each other, and also both are the perpendicular to the each both are the perpendicular with the axis of the propagation of the light। ठीक है, तो उसी फॉर्म में हमारी लाइट, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हमारी लाइट, तो जो सिग्नल हमारा मूव करेगा ऑप्टिकल फाइबर में, वो भी हमारा ट्रांसवर्स ही नेचर में मूव करेगा। और उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जो गाइड होती है लाइट हमारी, जो गाइड की जाती है, वो हमारी ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक में गाइड की जाती है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक में गाइड की जाती है, एंड आल्सो इट गाइडेड इन हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड मीन्स द ट्रांसवर्स और ट्रांसफर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मोड का जो वो कंबाइन कर देते हैं, उनको कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मोड्स को कॉम्बिनेशन कर देते हैं, उसको हम लोग हाइब्रिड मोड बोलते हैं। तो सिंपल सा मोड्स जो है हमारा, मोड्स क्या है, मोड्स हमारे डिफाइड करता है इन सिंपल टर्म में अगर बोले, मोड इज द पॉसिबल नंबर ऑफ अलाउ पाथ ऑफ द लाइट इन एन ऑप्टिकल फाइबर। मतलब मोड्स जो हैं वो हमें डिफाइन करेंगे कि कितने नंबर पॉसिबल नंबर ऑफ पाथ्स हो सकते हैं हमारा लाइट को प्रोपोगेट करने में। इन ऑप्टिकल फाइबर में कितने पॉसिबल पाथ्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने अभी निकाला था प्रोपोगेशन एंगल। प्रोपोगेशन एंगल क्या कहता है कि जो लाइट हमारी है वो प्रोपोगेट कर सकती है कितने के बीच में, थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल टू थीटा सी पे, यानी कि क्रिटिकल एंगल पे, और थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल्स टू वो थीटा सी प्रोपोगेशन एंगल के बीच में जितनी भी लाइट होंगी वो हमारी प्रोपोगेट कर सकती हैं उस ऑप्टिकल फाइबर में। तो बेसिकली हमारे पाथ्स जो हैं, तो लाइट रे पाथ अलोंग विच वेव आर इन फेस, जो हमारी लाइट जब मूव करेगी वो हमारी कुछ लाइट्स हमारी इन फेस में होंगी, और कुछ लाइट जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होता है, तो कुछ लाइट हमारी आउट फेस में भी होंगी। ठीक है, तो इसमें मोड्स में क्या होता है, ईच मोड इज ए पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें सारे मोड का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन दैट रिपीटेड अलोंग द फाइबर एट द इक्वल इंटरवल में रिपीट होगा, एंड द नंबर ऑफ मोड प्रोपोगेट इन द फाइबर इंक्रीजेस एज द थीटा सी, यानी कि क्रिटिकल एंगल और इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज अगर इंक्रीज होता है तो हमारे मोड्स तो हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज इंक्रीज होता है तो हमारे मोड इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, इंक्रीज द कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हम कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर देते हैं तो इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोपोगेशन मोड। तो हमारे, अगर हम कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करते हैं तो हमारे मोड इंक्रीज हो जाएंगे। बट अगर हम क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करते हैं, इफ वी इंक्रीज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग, देन डिक्रीज द नंबर ऑफ प्रोपोगेशन मोड, तो हमारे मोड्स जो हैं वो डिक्रीज कर जाएंगे। मींस अगर हम क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करते हैं तब हमारा क्या होगा, मोड जो है, मोड यानी कि पॉसिबल नंबर ऑफ पाथ्स, जो जितने भी पाथ हो सकते हैं पॉसिबल ऑप्टिकल फाइबर में मूव करने के लिए, वो अगर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज कर जाएंगे, अगर क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करते हैं तो डिक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, डिक्रीज कर जाएंगे, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करने से इंक्रीज कर जाएंगे और डिक्रीज कर जाएंगे। अच्छा, इसमें जो हमारी लाइट प्रोपोगेट होगी वो जिगजैग डायरेक्शंस में प्रोपोगेट होगी, जिगजैग पोजीशंस लेती जाएगी, मतलब पहले आएगी इस वॉल से टकराएगी, फिर यहाँ से टकराने के बाद नेक्स्ट इधर टकराएगी, फिर कुछ ऐसे मूव करेगी। तो ऐसे हमारी
लाइट मूव करेगी। ठीक है, अब इसमें टाइप्स ऑफ मोड्स में क्या है, एक हायर ऑर्डर मोड होता है और एक लोअर ऑर्डर होता है। वो लाइट वो प्रोपगेशन जो लाइट जो क्रिटिकल एंगल के क्लोजली जो प्रोपोगेट करेगी हमारी लाइट, वो उसको बोलेंगे हायर ऑर्डर मोड। मोड दैट प्रोपोगेट एट एंगल क्लोज टू द क्रिटिकल एंगल। मोड मीन्स ऐसा मोड जहां से लाइट हमारी मूव कर रही होगी क्रिटिकल एंगल से क्लोजली, अगर मूव कर रही होगी तो उसको बोलेंगे हायर ऑर्डर मोड। हायर ऑर्डर मोड अगर क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा दूर मूव कर रही होगी, मोड दैट प्रोपोगेट विद द एंगल लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे और लोअर देन द क्रिटिकल एंगल और प्रोपोगेशन पे मूव कर रही होगी, उसको लोअर ऑर्डर मोड्स बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, लोअर ऑर्डर मोड्स बोलेंगे। यानी कि अगर जो मोड हमारा क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपोगेशन के पास में होगा, क्लोजली होगा एकदम, उसको हायर ऑर्डर मोड बोलेंगे। एंड जो हमारा मोड लोअर देन होगा क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपोगेशन के, उसको लोअर ऑर्डर मोड बोलेंगे। लोअर देन क्रिटिकल एंगल प्रोपोगेशन के होगा, जो लोअर होगा उसको हम लोग लोअर ऑर्डर मोड बोलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ मोड्स होते हैं। अच्छा, ये जो एक्सिस पे मूव करेगी उसको हम लोग एक्सियल सिग्नल मोड बोलेंगे। जो एक्सिस में मूव करेगी, जिग जैग ना मूव करके सिर्फ एक्सिस में अगर जो रेस मूव करेगी, तो उस मोड को बोलेंगे हम लोग सिंगल मोड फाइबर होगा, एक्सियल रेज बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, एक्सियल रेज बोलेंगे। ठीक है, एक हायर ऑर्डर लोअर ऑर्डर जिगजैग में मूव करेंगी, और जो ये वाली मूव करेगी ऐसे जो एक्सिस के पैरेलल में मूव करेगी, उसको बोलेंगे एक्सियल रेज, एक्सियल रे बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, एक्सियल रे बोलेंगे। ठीक है, अब द टाइप ऑफ रेस में आ जाती है कि कैसे टाइप ऑफ रे हमारी जो है सिग्नल जो रे के फॉर्म में मूव करेगा, वो ऑप्टिकल फाइबर में कैसा होगा। एक इसमें आता है मेरीडोनल एक रेस होती है। मेरीडोनल रेस जो हमारी जिगजैग रेस में मूव करती है, जैसे कि अभी हम लोगों ने दिखाया, ये जिगजैग वाली रेस में मेरीडोनल वाली रेस होंगी, ये जिगजैग रेस होंगी। ठीक है, इसमें ट्रांसफर्स और ये जो मोड होगा वो हमारा क्या होगा, ट्रांसफर्स, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक और ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में होगा। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक और ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में होगा। मेरीडोनल रेस जो होंगी वो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड में होंगी। और दूसरी स्क्यू रेस होंगी। स्क्यू रेस अगर जो मूव करेंगी वो हमारी हाइब्रिड, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक और हाइब्रिड मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक मोड्स में मूव करेंगी। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक और हाइब्रिड मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक मोड्स में मूव करेंगी। और मेरीडोनल जो रेज हैं हमारी किस में मूव कर रही हैं, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक और ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में। ठीक है, तो मोड हमारे बेसिकली क्या हुए, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक, मैग्नेटिक और हाइब्रिड मोड। तो जो मेरीडोनल रेज है हमारी वो किसमें मूव करेंगी, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक और ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक में मूव करेंगी। और ये हमारी कुछ ऐसे जिगजैग पोजीशंस में मूव करते हुए निकलेंगी। ठीक है, और दूसरी रेज हमारी क्या है, स्क्यू रे। स्क्यू रेज में क्या होगा, ये हाइब्रिड मोड्स में मूव करेंगी। हाइब्रिड मोड का मतलब होता है हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है, हाइब्रिड मोड में मूव करेंगी। और इनका जो पाथ होगा, जो पाथ होगा वो कोर के सराउंडिंग होगा, कोर के सराउंडिंग होगा। ये जिगजैग वाला ना होके जैसे कोर के लपेटी हुई रेस में जा रही है, कोर के ऊपर ऊपर ऐसे यूं, कोर के ऊपर कोर में ऐसे लपटी हुई दिखाई पड़ेगी। ठीक है, एनिमल रियर द आउटर सरफेस ऑफ द कोर एंड डू नॉट फुल्ली यूटिलाइज द कोर ऑफ द मीडियम। अच्छा, ये क्या है, आउटर सरफेस ऑफ द कोर पे मूव करेंगी और कोर को फुल्ली यूटिलाइज नहीं करती। ठीक है, तो ये हमारी रेस की टाइप होंगी। टाइप कितनी हो सकती हैं, टाइप 2 मेरीडोनल एंड स्क्यू रेस। मेरीडोनल जो है रेस मूव करती है किसमें, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक और ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में। ठीक है, और इसकी क्या किस मोड में मूव करती है, ये हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मोड्स में मूव करती है।
और इसका पाथ जिगजैग पाथ होता है और इसका सर्कुलर पाथ के फॉर्म में मूव करती है, यानी कि सर्किल ऐसे लपेटी हुई जैसे कोर में लपेटता हुआ चली जाती है, ये मूव करती है ऐसे कुछ। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर का बेसिकली क्लासिफाइड किया गया है किसमें, 3 पार्ट्स में क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन द आरआई प्रोफाइल, आरआई मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल पे बेस्ड होगा। पहला तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल पे बेस्ड हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, हो सकता है बेस ऑफ मोड्स, कौन सी मोड्स में हमारी रे ट्रेवल कर रही है, या रे ट्रेवल कर रही है, सिग्नल ट्रेवल कर रहा है, दूसरा क्लासिफिकेशन ये हो सकता है। और थर्ड क्लासिफिकेशन हो सकता है ऑप्टिकल फाइबर का, किस मटेरियल से ऑप्टिकल फाइबर बना हुआ है, किस मटेरियल से ऑप्टिकल फाइबर हमारा बना हुआ है। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर का क्लासिफिकेशन बेसिकली 3 टाइप्स में होगा। फर्स्ट तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल क्या है कोर एंड क्लैडिंग की, ठीक है, उसके बेस में हो जाएगा। और दूसरा वो उसमें जो सिग्नल मूव कर रहा है वो किस मोड्स में मूव कर रहा है वो सिग्नल हो जाएगा। और थर्ड इज द मटेरियल, कौन सा मटेरियल से हमारा ऑप्टिकल फाइबर बना हुआ है। अच्छा, आरआई प्रोफाइल में अगर हम बात करते हैं तो एक दो दो इसका क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स के होता है, स्टेप इंडेक्स फाइबर और दूसरा ग्रीन फाइबर। स्टेप इंडेक्स फाइबर और दूसरा ग्रीन फाइबर, इसका मतलब क्या हुआ, इसको अभी हम डिस्क्राइब करते हैं क्या होता है। और इसमें बेस्ड ऑन द मोड पे आते हैं, तो इसमें स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड और दूसरा मल्टीपल मोड एंड ग्रीन मोड। स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड, स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड और थर्ड इज द ग्रीन मोड, थर्ड इज द ग्रीन मोड। और मटेरियल में क्लासिफिकेशन में अगर आते हैं तो अगर कोर एंड क्लैडिंग मटेरियल अगर ग्लास से बना है तो ग्लास ग्लास, और कोर एंड क्लैडिंग मटेरियल अगर प्लास्टिक से बना हुआ है तो प्लास्टिक, और कोर एंड क्लैडिंग अगर प्लास्टिक क्लैड सिलिका से बना हुआ है तो हमारा ये प्लास्टिक क्लैड सिलिका, ये मटेरियल की क्लासिफिकेशन आ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल के बेस्ड पे कैसे हमारा स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रीन फाइबर बनता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइबर में प्रोफाइल में अगर हम आते हैं तो फर्स्ट है स्टेप इंडेक्स फाइबर। स्टेप इंडेक्स फाइबर में क्या होता है, अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर N1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, तो इसमें क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कोर का सेम रहता है पूरे कोर में, पूरे कोर में मतलब यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी किसी भी पोर्शन पे अगर हम कोर पे आते हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 ही है, यानी कि सेम है पूरे कोर में। और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम है और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम है। ठीक है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग हो गया ये, और ये आर डिस्टेंस हो गई। ठीक है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये 2a हो गया। तो ये ऐसे जब भी अगर फाइबर बना होगा तो उसको बोलेंगे स्टेप इंडेक्स फाइबर, मतलब एक स्टेप दूसरा इंडेक्स में, मतलब जो स्टेप है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्टेप के फॉर्म में है, स्टेप के फॉर्म में है, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। तो ये हमारे स्टेप के फॉर्म में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम ग्रेड इंडेक्स फाइबर की बात करते हैं। अगर हम ग्रेडिंग की बात करते हैं तो फर्स्ट क्या हमारा इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइबर में स्टेप इंडेक्स फाइबर की बात की हम लोग ने। स्टेप इंडेक्स फाइबर में क्या है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे हमारे कोर का सेम होगा, यानी कि स्टेप के फॉर्म में होंगे N1 और N2, N1 एंड N2 स्टेप्स के फॉर्म में होंगे। अगर हम ग्रेडिंग की बात करते हैं, ग्रेडेड की बात करते हैं, ग्रेडेड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करेगा, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करेगा विद इन द लिमिट्स। मतलब यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए, अब ये स्टेप के फॉर्म में नहीं है, ये स्टेप के फॉर्म में नहीं है, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। जैसे कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इंक्रीज करता जा रहा है और मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच रहा है इसके मिडिल पॉइंट पे, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच रहा है इसके मिडिल पॉइंट पे, मैक्सिमम पॉइंट पे इसके, यानी कि कोर के मिडिल पे
इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा और उसके बाद डिक्रीज करता जाएगा। तो ऐसे जो भी फाइबर होते हैं उनको बोलते हैं ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। मतलब इसमें ग्रेड दिया हुआ है, ग्रेडेड है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसका इंडेक्स फाइबर है, तो इसको बोलते हैं ग्रेडेड एट इंडेक्स फाइबर, इसको बोलते हैं ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ठीक है, तो बात समझ में आई। स्टेप इंडेक्स फाइबर में क्या है, ये स्टेप के फॉर्म में है, और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में ये ग्रेड के फॉर्म में है, यानी कि इंक्रीजिंग के फॉर्म में है और देन फिर डिक्रीजिंग के फॉर्म में। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इंक्रीजिंग के फॉर्म में है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगेन फिर डिक्रीजिंग के फॉर्म में है। ठीक है, तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा है, इसमें मिड पॉइंट पे मैक्सिमम है और देन स्लोली कम होता जा रहा है बोथ साइड। जैसे जैसे क्लैडिंग के पास में पहुंचते जा रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जा रहा है। और बट इसमें क्या है, स्टेप इंडेक्स में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी नहीं कर रहा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी नहीं कर रहा है। तो जहां पे वेरिएशन ना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उसको बोलेंगे स्टेप इंडेक्स फाइबर, और जहां पे वेरिएशन हो उसको बोलेंगे ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर उसको क्या बोलेंगे, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ठीक है, तो ये सब वही लिखा हुआ है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द बेस्ड ऑन द मोड्स। अब इसके मोड्स पे भी अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो मोड्स का क्लासिफिकेशन क्या था, स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड, स्टेप इंडेक्स मल्टीपल मोड एंड ग्रेन मल्टी मोड। मतलब स्टेप इंडेक्स तो है ही है मोड में, स्टेप इंडेक्स में सिंगल मोड भी आ गया और स्टेप इंडेक्स में मल्टीपल मोड भी आ गया, और फिर ग्रीन में मल्टीपल मोड आ गया। यानी कि बेस्ड ऑन द मोड 3 टाइप के क्लासिफिकेशन हो गए। स्टेप इंडेक्स का जो फाइबर था मोड के बेस में, स्टेप इंडेक्स में 2 फाइबर हो गए, सिंगल मोड एंड मल्टी मोड, और एंड देन थर्ड इज द ग्रीन मोड। ठीक है, थर्ड इज द ग्रीन मोड। तो इसमें हाँ देखो, द होल ऑप्टिकल फाइबर क्लासिफाइड इनटू 3 मोड, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड ग्रीन मोड। ठीक है, तो जब भी हम लोग मोड पे मोड की बात करेंगे तो इसमें सिंगल मोड भी आ जाएगा। सिंगल मोड का मतलब होता है कि हमारी एक ही रे एक समय में जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट हो सकता है, एक ही रे एक सिग्नल में ट्रांसमिट हो सकता है। मल्टी स्टेप इंडेक्स में तो क्या होता है, मल्टीपल रेस हमारी ट्रांसमिट हो सकती हैं, मल्टीपल रेस हमारी वन पोजीशन से दूसरी पोजीशंस में जा सकती हैं। और ग्रीन मल्टीप्लिकेशंस में क्या होगा, ग्रीन में तो मल्टी मोड है ही है, बट ग्रीन में क्या है हमारा वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा। ग्रीन में क्या है, वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा। और स्टेप इंडेक्स में क्या है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी नहीं करेगा। ठीक है, और इसमें 2 हो गए, सिंगल मोड और मल्टी मोड। ठीक है, अब बेस्ड ऑन द मटेरियल के बेस्ड में अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैंने बोला, अगर ग्लास जो कोर मटेरियल एंड क्लैडिंग मटेरियल ग्लास से अगर बना है तो उसको ग्लास फाइबर बोलेंगे। अगर कोर और क्लैडिंग मटेरियल प्लास्टिक से बना हुआ है तो उसको प्लास्टिक फाइबर बोलेंगे। और अगर कोर और क्लैडिंग मटेरियल हमारा पीसीएस फाइबर यानी कि पॉलीमर क्लैड सिलिका से बना हुआ है तो उसको पॉलीमर क्लैड सिलिका यानी पॉलीमर क्लैड सिलिका फाइबर पीसीएस फाइबर बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, पीसीएस फाइबर बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर में जो मोड का क्लासिफिकेशन था, सिंगल मोड फाइबर यानी कि सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, ग्रीन मोड फाइबर क्या होता है। ठीक है, तो स्टेप इंडेक्स फाइबर में क्या है, अब स्टेप इंडेक्स है यानी कि इसका यहाँ पे कोर का वेरिएशन हमारा नहीं हो रहा है, कोर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में वेरिएशन नहीं होता है। क्या है, स्टेप इंडेक्स फाइबर है बट इसमें क्या है, सिंगल मोड। स्टेप इंडेक्स फाइबर है बट इसमें क्या है, सिंगल मोड है। यानी कि सिंगल मोड में क्या है, हमारी जो रेज है वो कोर का डायमीटर कम हो सकता है। कोर का डायमीटर कितना होगा, 8 to 12 माइक्रोमीटर। 8 to 12 माइक्रोमीटर कोर का डायमीटर होगा, और क्लैडिंग का डायमीटर 125 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। क्लैडिंग का डायमीटर 125 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक मोड की रेज हमें
ट्रेवल करेगी, सिंगल मोड रेज ट्रेवल करेगी। इसकी वजह से इसका जो कोर का डायमीटर है वो कम है, कोर का डायमीटर कम है, इसके लिए इसकी वजह से यहाँ पे सिंगल मोड पे हमारी रेज जो है वो ट्रेवल करेगी, यानी कि सिंगल मोड पे सिग्नल ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो इसको वो क्या बोलते हैं, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। सिंगल मोड क्यों, क्योंकि सिंगल मोड है, एक ही मोड पे कोर का डायमीटर कम है तो एक ही मोड पे रेज ट्रेवल करेगी। और स्टेप इंडेक्स का मतलब यहाँ पे वेरिएशन नहीं हो रहा है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर में, वेरिएशन नहीं हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर में। ठीक है, तो ये सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर हो गया, इसको क्या बोलेंगे, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। ठीक है, अब आ गया मल्टी मोड। अच्छा, अब आ गया मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर की बात करते हैं। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में, अच्छा स्टेप इंडेक्स फाइबर है यानी कि इसमें भी वेरिएशन नहीं होगा कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेरिएशन नहीं होगा इसमें। और तो ये स्टेप इंडेक्स हो गया। मल्टी मोड का मतलब हुआ इसमें नंबर ऑफ मोड्स ज्यादा है, सिंगल वन से ज्यादा है नंबर ऑफ मोड्स, यानी कि ज्यादा रेस हमारे एक साथ ट्रेवल कर सकती है, ज्यादा रेस एक साथ ट्रेवल कर सकती हैं। तो इसका कोर का डायमीटर हमें ज्यादा रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कोर का डायमीटर क्या है, 50 to 100 माइक्रोमीटर होगा। 50 to 100 कोर का डायमीटर होगा, डायमीटर ऑफ द कोर इज 50 to 100 माइक्रोमीटर। और क्लैडिंग का क्या है, 125 to 400 माइक्रोमीटर क्लैडिंग का। अब कोर का डायमीटर बढ़ा है तो क्लैडिंग का डायमीटर हमें बढ़ाना ही पड़ेगा, इसलिए 125 to 100 400 माइक्रोमीटर क्लैडिंग का डायमीटर हो गया। ठीक है, तो कोर का डायमीटर हमारे बढ़ाना पड़ा, क्यों, क्योंकि इसमें मल्टी मोड है। मल्टी मोड मतलब बहुत सारे हमारे मोड्स हैं जिसमें बहुत सारे सिग्नल्स हमारे ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल सिग्नल हमारे इसमें ट्रेवल कर सकते हैं, इसलिए इसका कोर का डायमीटर ज्यादा है। बट ये इट इज आल्सो ए स्टेप इंडेक्स फाइबर बिकॉज द refractive index of the core is not varying, refractive index of the core is not varying, so it is a step index fiber but in multi mode, but in multi mode direction, मल्टी मोड। ठीक है, देन मल्टी मोड में कोर का क्लैडिंग 50 to 100 माइक्रोमीटर होगा एंड कोर का डायमीटर 50 to 100 माइक्रोमीटर होगा एंड क्लैडिंग का डायमीटर 125 to 400 माइक्रोमीटर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा ग्रेडेड इंडेक्स ग्रीन फाइबर, यानी कि ग्रेडेड इंडेक्स जो है ग्रीन फाइबर में क्या है। अब ग्रीन फाइबर में क्या है, ग्रीन है, ग्रेडेड है, ग्रेडेड है इसका मतलब यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर है वो वेरी करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर हमारा वेरी करेगा। और ये मल्टी मोड फाइबर होता है, ग्रीन ग्रीन जो फाइबर है मल्टी मोड फाइबर है, यानी कि रिफ्रैक्टिव डायमीटर ऑफ द कोर हमारा ज्यादा रहेगा, 50 to 200 माइक्रोमीटर रहेगा। डायमीटर ऑफ द कोर क्या है हमारा, 50 to 200 माइक्रोमीटर ही रखना पड़ेगा डायमीटर ऑफ द कोर। और ये जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेरी करेगा, यानी कि मिड पॉइंट पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा एंड देन डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड जब इसके लेवल में पहुंच जाएगा क्लैडिंग के, तो फिर क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा सेम है पूरे मटेरियल में, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी नहीं कर रहा है। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम पॉइंट पे है, इसके मिड पॉइंट पे, मैक्सिमम पॉइंट पे है इसके मिड पॉइंट पे, और स्लोली स्लोली डिक्रीज करता जा रहा है। और जैसे ही हमारा क्लैडिंग के डायमीटर पे क्लैड में पहुंचता है, क्लैड की बाउंड्री पे पहुंचता है ये कोर, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, वो क्लैडिंग से मैच कर जाता है, क्लैडिंग से मैच कर जाता है। और फिर हमारा क्लैडिंग जो है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होता है, वो सेम रहेगा पूरा उसमें। ठीक है, तो इस टाइप के जो फाइबर बोलेंगे उनको बोलेंगे ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, यानी कि ग्रीन फाइबर। ऐसे फाइबर्स को क्या बोलेंगे, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर यानी कि ग्रीन फाइबर ऐसे तो बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वेरी करता है, यानी कि मिड पॉइंट पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है एंड फिर डिक्रीज करता है बोथ साइड, डिक्रीज करेगा, इसका बोथ साइड डिक्रीज करता जाएगा। और इसका डायमीटर क्या होगा, डायमीटर हमारा जो कोर का है
वो 50 to 200 माइक्रोमीटर होगा, 50 to 200 माइक्रोमीटर होगा। और इसका डायमीटर ज्यादा है, यानी कि हमें क्लैडिंग का डायमीटर भी ज्यादा लेना पड़ेगा, यानी कि 125 to 400 माइक्रोमीटर लेना, कितना पड़ेगा 125 to 400 माइक्रोमीटर हमारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन दिखाया गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे वेरी करेगा। R is less than A inside the core, R is greater than A inside the core। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू कुछ इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फाइबर के मोड्स हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का डिस्कस कर दिया। ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड होता है। मल्टी मोड का मतलब हुआ है इसका जो डायमीटर होगा वो ज्यादा होगा और इसमें मल्टीपल रेज हमारी ट्रेवल कर सकेंगी, मल्टीपल रेज हमारी मूव कर सकेंगी इस कोर के डायमीटर में। कोर के डायमीटर में मल्टीपल रेज मूव कर सकेंगी। और इसमें क्या होता है, स्टेप इंडेक्स में क्या होता है, स्टेप इंडेक्स में इसमें भी मल्टीपल मोड है, बट क्या है इसमें जो स्टेप इंडेक्स है यानी कि कोर का डायमीटर हमारा चेंज नहीं होता है, पूरे कोर का डायमीटर सेम रहेगा। और बट इट इज आल्सो ए मल्टी मोड, दिस मीन्स द डायमीटर ऑफ द कोर इज लार्ज, यानी कि 50 to 100 माइक्रोमीटर, 50 to 100 माइक्रोमीटर डायमीटर रखना पड़ता है। और इसमें भी स्टेप इंडेक्स रखा गया है, यानी कि जो कोर का डायमीटर हमारा फिक्स रहेगा, कोर का डायमीटर हमारा फिक्स रहेगा। ठीक है, सिमिलरली इसमें सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स की अगर फाइबर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंगल वेव अगर मूव करेगी यानी कि सिंगल मोड है, यानी कि इसका डायमीटर जो है कोर का डायमीटर कम है बट डायमीटर चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि एक स्टेप इंडेक्स फाइबर है और सिंगल मोड में इसका डायमीटर क्या है, डायमीटर हमारा सेम है, कितना 8 to 12 माइक्रोमीटर। डायमीटर हमारा क्या है 8 to 12 माइक्रोमीटर, यानी डायमीटर कम है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका पूरा सेम है, इसका वेरिएशन नहीं हो रहा है, यानी कि स्टेप इंडेक्स फाइबर है। और सिंगल मोड होने की वजह से इसका डायमीटर जो है कोर का वो कम, डायमीटर इसका कोर का कम है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इसके मल्टीपल मोड कैसे होते हैं, कैसे रेस ट्रेवल करती है, और इसके रेस के टाइप्स ऑफ रेस कौन से होते हैं, मोड्स कौन से होते हैं, फाइबर किस टाइप के होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस किया। ठीक है।